लास्ट 7 डेज रैंक नहीं बनती, बट रैंक बिगड़ने से बच सकती है। नया सिलेबस उठा के पैनिक करने का नहीं है, बल्कि जो आता है उसको पॉलिश और ऑप्टिमाइज करने का है। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैट एंड गैट सेक्शन दोनों को बैलेंस करो। लास्ट 7 डेज रैंक नहीं बनती, बट रैंक बिगड़ने से बच सकती है। निफ्ट 2026 लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी भी सोच रहे हैं अब क्या ही हो जाएगा। सच बोलूं तो लास्ट 7 डेज गेम चेंजर हो सकते हैं अगर सही चीज़ पे फोकस किया। अब ये टाइम नया सिलेबस उठा के पैनिक करने का नहीं है, बल्कि जो आता है उसको पॉलिश और ऑप्टिमाइज करने का है। इसे कुछ पॉइंट्स में अच्छे से समझते हैं। अब पढ़ो कम, सोचो ज़्यादा। इस स्टेज पर रैंडम यूट्यूब वीडियोस, नए पीडीएफ और वन मोर न्यू बुक वाला हैबिट छोड़ना पड़ेगा। जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हैं उनका क्विक रिवीजन करो। अपने नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, मिस्टेक लिस्ट को वापस गो थ्रू करो, एनालाइज करो। याद रखो, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम फेमिलैरिटी, नॉट फ्रॉम न्यू कंटेंट। मॉक टेस्ट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, पर अब रोज एक मॉक काफ़ी है। 3 मॉक दे के बर्नआउट मत फील करो। निफ्ट बहुत लंबा पेपर है, उसका एक मॉक दो कंप्लीट फोकस और कंसंट्रेशन के साथ। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट एनालाइज करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मॉक के बाद खुद से ये 3 सवाल ज़रूर पूछो। कौन से सेक्शन में टाइम वेस्ट हुआ, कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के थे, कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार गलत हो रहे हैं। तब मॉक का रियल एडवांटेज मिलेगा। फिर आता है जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर आपने पूरे साल जीके एंड करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो रिवाइज करना इम्पॉसिबल है। नाउ फोकस ऑन लास्ट 6 to 8 मंथ्स के मेजर इवेंट्स, फैशन, ब्रांड्स, डिज़ाइन, अवार्ड, पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ो। जो बच्चे क्रिएटिव एज का चैनल फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमारे वेबसाइट पे वीकली करंट अफेयर्स रिलीज होते हैं, उसको रिवाइज कर लो। कैट एंड गैट सेक्शन दोनों को बैलेंस करो। बहुत लोग सिर्फ एक पे फोकस कर देते हैं। मेरा कैट स्ट्रांग नहीं है, गैट इग्नोर। मुझे ड्राइंग नहीं आती, कैट इग्नोर। रियलिटी ये है कि दोनों का कंबाइंड स्कोर ही रैंक बनाता है। सो डेली थोड़ा थोड़ा दोनों टच करो। 30 to 40 मिनट्स स्केचिंग कर ली, क्रिएटिव प्रैक्टिस कर ली। 40 to 60 मिनट्स में एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश प्रैक्टिस की। अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो। लास्ट वीक में वीकनेस को सुपरस्टार बनाना मुश्किल होगा, बस स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाना इजी है। मतलब अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो, स्टोरी टेलिंग अच्छा है तो रेलेवेंट क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, कलर सेंस अच्छा है तो कैट में इम्प्लीमेंट करो। एग्ज़ाम में एम ये होना चाहिए कि जो आता है उसमें मुझे 100% लाना है। आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी एक वाइटल रोल प्ले करेगा। ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, डर सब नॉर्मल है, बट याद रखो तुमने ऑलरेडी मंथ्स का एफर्ट दिया है। लास्ट 7 डेज सिर्फ फाइनल ट्यूनिंग के लिए होते हैं। इस फेज का मंत्रा होना चाहिए काम माइंड, परफेक्ट प्रिपरेशन। सबसे ज़रूरी, एग्ज़ाम से एक दिन पहले नया मॉक मत दो, नया टॉपिक मत उठाओ, ज़्यादा पढ़ के ओवर एग्जॉस्ट मत हो जाओ। बस लाइट रिवीजन, अपने एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी को रेडी करो, प्रॉपर स्लीप लो। तो जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, लास्ट 7 डेज में रैंक नहीं बनती, बट रैंक बिगड़ भी सकती है। कैसे? पैनिक नहीं करते, रैंडम चीज़ें नहीं उठाते और अपने सिस्टम को फॉलो करते हो। So trust me, you will walk into the exam hall feeling in control, and that feeling itself is a huge competitive advantage. If the suggestions were adding value, then like the video and also share with your friends who may also need these. All the best. अब बस स्मार्ट काम करो, ज़्यादा नहीं।